अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मैं जब भी ये बोलता हूँ तो कुछ लोग जो उनके सपोर्टर हैं वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मेरी बात को याद रखिए, 2 जून हो या 4 जून हो, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल में 2 मामले आए कि अरविंद केजरीवाल ने 2 जमानत याचिका दायर की। एक याचिका जो है दिल्ली शराब मामले से जुड़े जो मामला है उसमें नियमित जमानत के लिए याचिका की, मतलब बरी होने के लिए। और दूसरा उन्होंने बोला कि जो 2 जून को गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो एंटरिम बेल दिया था वो सिर्फ 2 जून तक के नहीं है, मतलब 1 जून को तक का दिया था, जिसमें उसके बाद में उनको जेल में 2 जून को सरेंडर करना था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उसमें जाने को तैयार नहीं है। ऐसे तो वो वीडियो बना रहे हैं कि मैं भगत सिंह का चेला हूँ, मुझे डर नहीं लगता जेल जाने से, बड़े बड़े लोग जेल जाके और क्रांतिकारी लोग जेल के, मतलब अपने को क्रांतिकारी शो कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ और मैं इन चीज़ों से डरता नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो याचिका भी दायर कर रहे हैं कि उन छूट जाएँ। तो ये इनकी हाइपोक्रेसी होती है और ये पूरी पार्टी का चरण है। आप देखिएगा पूरा जो उनका पार्टी का जो कल्चर है, अब टॉप टू बॉटम, अब धीरे धीरे उनकी जो रियल फेस है वो सामने आने लगा है। पहले दूसरे लोग फेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आजकल सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि उनका एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस आया तो उसमें क्या है, मतलब क्या बड़ी बात है। लेकिन पहले इस बात को ख़त्म कर देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अब जेल जाने से उनको डर भी नहीं है और 7 दिन का मोहलत भी मांगे। और मोहलत क्या है कि उन्होंने मांगा कि भाई मेरा कई चीज़ें बीमारी पता चला है और मैं काफ़ी उसका चेक कराना चाहता हूँ, तो मुझे और समय चाहिए क्योंकि बहुत ख़राब बीमारियाँ मेरे को लग रहा है कि मुझे हो गया है। मुझे ऐसा आइडिया लग रहा था कि ये जैसे बोल रहे हैं वैसे पंजाब का जो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था उसमें किसी दिन ये गिर भी सकते हैं चक्कर खा के, मतलब इन लोगों का तो आदत है एक्टिंग करने का, एक्टिंग में महारत आती रहे। लेकिन यहाँ पे मैं गलत साबित हुआ, वो गिरे नहीं। लेकिन अब पंजाब के सारे कैंपेन कर रहे, तब आप स्वस्थ हो। ईडी ने भी बोला कि पंजाब में तो कोई भी ऐसे कैंपेन में कहीं भी नहीं पता चला कि वो बीमार हो, ना उनके बातों से, ना उनका जो अब इतने 47 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में आराम से वो रोड शो भी कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, तब भी उनको कुछ नहीं हो रहा। अचानक से उनको जेल के अंदर जाना है तो उनको मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब इस पर क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई चल रही थी, इसकी जो दलील थी वो दलील सुनकर न्यायमूर्ति थे जेके महेश्वरी के बेंच ने, उन्होंने इस बात को बताया, चीफ जस्टिस ने बताया कि पिछले हफ्ते अपने जस्टिस दत्ता के सामने इस बात को क्यों नहीं रखा। मतलब उनको जब जस्टिस दत्ता के बेंच ने उनको अंतरिम जमानत दिया था तो उन्होंने, क्योंकि अभी मनु सिंह भी तो राज्यसभा के सीट के चक्कर में है, तो वो अब नया दलील पेश करना चाहते हैं कि उनको राज्यसभा का सीट चाहिए, देखते हैं किसका मिलता है, जैसा न्यूज़ में आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब पहले अंतरिम जमानत के लिए आपने इसको भरा तो आपने क्यों नहीं किया, वहाँ पे बोलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनका जो 21 मार्च को उनकी सज़ा हुई थी, उस समय क्या हुआ कि अब इनको 2 तारीख को सरेंडर करना था। तो अब उसमें जो कोर्ट बोल रही है कि ये जमाना जो है वो याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी, जिसकी वजह से अब अरविंद केजरीवाल दोबारा इस याचिका को राउज अवेन्यू के कोर्ट में लेके जाएंगे। तो देखते हैं आगे इस चक्कर में होता क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ चल रहा है। अब देखिए दूसरी बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि आतिशी मरलेना सौरभ भारद्वाज ने वही अरविंद केजरीवाल को सेहत को लेकर और बोला। उसमें एक और चीज़ है कि दिल्ली में जो गर्मी और पानी की किल्लत हो रही है, जैसे आपने देखा हो दिल्ली में आज 52% से ऊपर का टेम्परेचर बढ़ गया, और पानी की किल्लत, मैं वीडियो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की कंस्टिट्यूंसी में पानी का कैसे मारामारी हो रहा है, उसका वीडियो भी आ गया। तो जैसा ही आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य है जब ये लोग करते हैं, इनको कोई कार्य नहीं करते, ये लोग सब लोग घूमते फिरते हैं, इधर उधर पार्टी सार्टी करते हैं। आपने देखा होगा कि कितने न्यूज़ वाले जो गोदी मीडिया बोलते हैं वो उतने एंकर लोग इनके पार्टियों में बैठ गए क्या करते हैं, उसका फोटोग्राफ से मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आप चाहेंगे तो
आप जाइए इंटरनेट पे और ढूंढिए फोटोग्राफ्स, आपको 50 फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, चाहे विशाल शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, ये सारे लोगों का फोटोग्राफ्स, रवीश कुमार का, ये सब का इन लोगों के साथ पार्टी मनाते करेंगे। लेकिन दूसरे पे लोग फट से गोदी में दिया का आरोप लगा देते हैं। और इसमें वो एक नया क्या नाम है उनका, जिनका पार्किंग का बड़ा नाम चलता है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये लोग सारे लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब भी ये कोई करना होता है पार्टी में भी जरूरत है किसी भी कार्य के लिए। जब इनके पास पंजाब नहीं थी तो पंजाब गवर्नमेंट जो कांग्रेस की सरकार थी उस पर आरोप लगाते थे पुराली के लिए कि वो जला रहे हैं, वो उनकी वजह से यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, जब आपने देखा होगा पोल्यूशन का। अब चूंकि पंजाब में इनकी सरकार है, अब पानी का किल्लत है तो हरियाणा सरकार, मतलब हर चीज़ में अपने कुछ नहीं करना, सबके ऊपर आरोप लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। जब कोई भी दिल्ली में समस्या होती है तो अब मुझे तो लग रहा है दिल्ली के लोग भी जान गए कि इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसके लिए किसी और को आरोपी बना सकते हैं। जैसे मुझे लगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नाम ले रहे हैं कि जब पानी का बता रहे थे तो मुझे लगा पानी जी, मोदी जी ने जाकर उनका नल का पाइप काट दिया था जिससे कि दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है। वो कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग, मतलब उनके जबान जो होता है ना, चमड़ी के जबान है, कुछ भी बोलना है तो बोल लेंगे। तो इस तरीके से इन लोगों का एक बोल सकते हैं कि इनका चलन है, चाल चलन चरित्र हो गया और जनता इनको जान चुकी है। आप जाइए दिल्ली के, जो अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि दिल्ली की जनता, मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं वीडियो तो ढूंढूंगा, मैंने कहीं सोशल मीडिया में निकल गया, कि दिल्ली की जनता बोल रही है कि 8-8 दिन में नहाने हो जाता है। क्या फ़ायदा हुआ इस तरह का फ्रीबीज का? 8-8 दिन में नहाने को हो जाता है। वो तो बोल रहे थे कि आटा गूंथती हूँ, उसी से सब्जी धो लेती हूँ। इस तरह की लेडीज़ का मतलब इंटरव्यू है। और मैं वो लाइन में काफ़ी लोग खड़े हैं पानी के लिए और ड्रम लेके, वहाँ पे बोलते हैं कि मतलब हम हाथ धोते हैं उसी से सब्जी भी धो लेते हैं। मतलब आप सोचिए कि नहाते हैं तो कपड़ा भी उसी से धो लेते हैं। तो इस तरह का दिल्ली की जनता की हालत है, जो कि उन लोगों जिन्होंने इनको वोट दिया और जो लोग को ये सपना दिखाए थे पानी फ्री में, बिजली फ्री में, आप बिजली फ्री, बिजली नहीं होगा तो फ्री कहाँ से? जब भी इलेक्शन आता है तो पानी भी चालू हो जाता है और बिजली भी चालू हो जाता है, फिर ये बंद कर देते हैं। तो आपने और देखा होगा आपने, मैं 2016-17 की बात होगी जब एक दिल्ली में पावर की क्राइसिस हो गई थी, तो पीयूष गोयल वो खड़ा होके कई पावर प्लांट बनाए अपने सामने खड़ा होकर दिल्ली में, जब पावर क्राइसिस, ये लोग छोड़ के भाग गए थे। और आज पावर का अगर सप्लाई होने लगा है तो बोलेंगे हमने करा है, क्योंकि जैसे अखिलेश यादव है कि हर चीज़, मैं देख रहा था उनका भी वीडियो, उस पर अपना जो अनुराग भदौरिया है वो बोल रहे थे कि जितना भी मतलब बनारस में डेवलपमेंट हुआ है और जो कॉरिडोर बना है सब अखिलेश यादव जी का देन है। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं भाई, मतलब ये इनका है कि जो भी बनाया, मैंने सोचा कि विश्व ऐसा, आंख बंद करके कि इंडिया ऐसा हो जाएगा और किसी ने डेवलप करके वैसा बना, तो हमने सोचा था, हमने ऐसा बनाया था, हमने ऐसा किया था। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ऐसे कुतर्क का कोई कौन जवाब देने वाला है? आचार्य रजनीश को आप लोग जानते होंगे। आचार्य रजनीश सबसे बड़े, मतलब उनको माना जाता था 5 मिनट कोई बात कर ले तो उनकी बातों को में दम होता था कि लोग कन्विंस हो जाते थे, लेकिन वो भी कुतर्कों का जवाब नहीं दे पाते थे। ऐसे ही एक मीटिंग था, मैं तो काफ़ी बड़ा उनका मतलब बोल सकते हैं कि किताबें पढ़ी हैं उनकी काफ़ी। उन्होंने एक बार बोला, किसी कोई अपने पहले प्रवचन में कुछ बोला रहेगा तो एक बंदा उठ के बोला, ऐसे ही लोग कि आपने तो गुरुजी परसों कुछ और बोला था, आज कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि कल जो रोटी या परसों रोटी जो खाए तो आज खाओगे क्या तुम? क्योंकि उसकी उस रोटी की सार्थकता उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन वो बनी थी खाने के लिए। आज नई रोटी है, नई सब्जी है, नई खाना खाना है। तो इस कुतर्कों से कई बार वो भी नाराज हो जाते थे क्योंकि कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। कुतर्क कोई भी कर सकता है, उसके पढ़ने के लिए कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहो, इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जवाब देने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये और किसी के ऊपर खेल देने के लिए, और मीडिया वाले तो पूछते भी नहीं हैं। आप सोचिए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मैं देख रहा था कि आप जीएसटी ऐसा हो गया और मोदी जी ने इसको बेच दिया, और राहुल कंवर जो भी अपने को एक बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, जर्नलिस्ट, वो सवाल पे कंट्राडिक्ट नहीं कर पाए कि भाई क्या कैसे बेच दिया। मतलब किस तरह के, मतलब अनपढ़ आदमी की तरह बात कर रहे हो कि मतलब अगर मान लीजिए मेरे घर में
कोई दीवार पे फोटो बना के निर्मा सरफ का चला गया और उससे मैंने कुछ पैसे ले लिए कि भाई एडवर्टीजमेंट, तो मैंने बेच दिया, अपना घर ही बेच दिया। किस तरह का लॉजिक देते हैं, और ऐसे पत्रकार लोग सुनते भी हैं। लेकिन वही बीजेपी का कोई बंदा आ जाएगा 10 कंट्रा, उस समय उनके ज्ञान भी एकदम चक्षु खुल जाते हैं। तो इस तरह का जो है वो चल रहा है। लेकिन आने वाला दिन जो भी हो वो केजरीवाल के लिए बहुत ही भयानक होने वाला है, और वो 4 जून के बाद धीरे धीरे पता चलेगा। आज के अंक में ही इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।